नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे औरैया की, जहां साइबर पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के शिकार हुए पीड़ितों के 8,79,622 रुपए वापस कराए। साथ ही बात करेंगे ब्यावर की, जहां कलेक्टर ने त्रिस्तरीय जन सुनवाई के तहत उपखंड स्तरीय अटल जन शिविर का पर्यवेक्षण किया। अगली खबर भी ब्यावर से है, जहां 3 दिवसीय हनुमान कथा का भक्तिपूर्ण समापन हुआ। आगे बात करेंगे झालावाड़ की, जहां 12 अप्रैल को वसुंधरा राजे 16 सीटर विमान का उद्घाटन करेंगी। साइबर पुलिस औरैया ने ऑनलाइन ठगी के शिकार पीड़िता के चेहरे पर मुस्कान लौटाई। पीड़ितों के कुल 8,79,622 रुपए साइबर पुलिस औरैया ने वापस कराए। रुपए पाकर पीड़ितों ने पुलिस अधीक्षक औरैया व साइबर पुलिस की प्रशंसा की और धन्यवाद दिया। पुलिस अधीक्षक औरैया अभिजीत आर शंकर ने बताया कि धनराशि साइबर ठगी के शिकार 15 शिकायतकर्ताओं की रिकवर कराई गई है। मेरे अकाउंट से 67,500 रुपये निकाले गए थे, जिसकी सूचना मैंने साइबर थाने में दी थी। उसके खिलाफ कार्रवाई चालू करी गई। उसमें मेरा रुपया वापसी मिल गया है, जिसमें साइबर थाना कप्तान सर को और साइबर थाना टीम की मैं आभारी धन्यवाद दूँ। मेरा 60,000 रुपये फ्रॉड के माध्यम से चला गया था। इसमें साइबर टीम में मैंने कंप्लेन की। इसमें साइबर टीम का क्विक रिस्पॉन्स से मेरे रुपए मुझे प्राप्त हुए। इसमें कप्तान सर और साइबर टीम का मैं आभारी हूँ। आज दिनांक 9/4/2025 को जनपद औरैया का साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन द्वारा एक अच्छा काम किया गया है। लगातार साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस का अभियान के दौरान 15 लोगों का पैसा बरामद किया गया है। बरामद किया गया कुल धनराशि 8,79,622 है। ये सकुशल जो 15 वादियां है उनके खाता में पहुंचा गया है। लगातार औरैया पुलिस द्वारा साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई प्रचलित है और भी आने वाले दिनों पे और भी अच्छा कार्रवाई किया जाए। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सभी भक्तों की आस्था के पर्व श्री बालाजी जन्मोत्सव के 3 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन परम पूज्य गुरुजी श्री श्री 108 अजय दास जी महाराज के मार्गदर्शन व प्रेरणा से श्री बालाजी मंदिर प्रांगण में बड़े ही धूमधाम के साथ किया जा रहा है। यह आयोजन 11 अप्रैल से प्रारंभ होकर 13 अप्रैल तक चलेगा। इस आयोजन के प्रथम दिन रामचरितमानस का पाठ होगा। दूसरे दिन पूरे शहर में श्री बालाजी रथ यात्रा निकाली जाएगी और शाम को महाआरती के पश्चात 151 किलो के एक लड्डू व 56 भोग लगाए जाएंगे। अंतिम दिन संकट मोचन यज्ञ व भंडारा होगा और शाम को महाआरती के पश्चात 56 भोग का वितरण होगा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री बालाजी महाराज का जन्मोत्सव का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा और इसमें सभी भक्त अब तक भी बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। सभी भक्त सेवा में लगे हुए हैं। इसलिए मेरा सभी शहर वालों से ये अपील है कि इस बाबा के जन्मोत्सव कार्यक्रम में 2 दिन 3 दिन जितना सहयोग हो सके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मंदिर पर आएँ। यात्रा का रथ हमारे यहाँ हमेशा हाथों से खिंचता है। अब की बार श्री बालाजी महाराज की अष्ट धातु की विग्रह लाई गई है, जो हमेशा मंदिर प्रांगण से रथ पे निकला करेगी। अब की बार उसका प्रथम साल है। पहली बार बाबा की अष्ट धातु की विग्रह रथ पे निकलेगी। सभी भक्त शोभा यात्रा में, आरती में, संकट मोचन यज्ञ में, भंडारे में आएँ और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र चौहान की रिपोर्ट। जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने त्रिस्तरीय जन सुनवाई के तहत आज उपखंड स्तरीय अटल जन शिविर का बीसी कक्ष पंचायत समिति रायपुर में पर्यवेक्षण किया। इस जन सुनवाई में आम जन से कुल 47 परिवाद प्राप्त हुए, जिनमें से 27 परिवादों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। इनमें राशन में आधार सीडिंग, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, अनुज्ञा, पालनहार योजना का नवीनीकरण, विद्युत बिलों में संशोधन जैसे महत्वपूर्ण मामले शामिल थे। शेष परिवादों को संबंधित विभागाध्यक्षों को शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर खड़गावत ने आगामी गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के सहायक अभियंता को पूर्व तैयारियों के निर्देश दिए। साथ ही ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी को खेल मैदानों के प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा गया। ब्यावर से सी न्यूज संवाददाता शैलेश शर्मा की रिपोर्ट।
श्री हनुमान जी के विग्रह भ्रमण के साथ 3 दिवसीय श्री हनुमान कथा कार्यक्रम का भक्तिमय समापन श्री सीमेंट ब्यावर के श्री संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर के वार्षिकोत्सव के पावन पर्व पर श्री रंगमंच प्रांगण में आज 3 दिवसीय हनुमान कथा का भक्तिपूर्ण समापन हुआ। पूजनीय स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज की पावन उपस्थिति ने इस आयोजन को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया, जहां श्रद्धा, भक्ति और दिव्यता की अनुभूति हर क्षण बनी रही। 7 अप्रैल से 9 अप्रैल तक आयोजित इस कथा में प्रवचन में अद्भुत स्पष्टता, गहराई और करुणा के साथ श्रद्धालुओं को एक उत्कृष्ट आध्यात्मिक यात्रा का एहसास हुआ। कथा में भगवान हनुमान जी के अद्वितीय गुण, भक्ति, सेवा और शक्ति की शिक्षाओं को सुंदर रूप से प्रस्तुत किया गया। प्रत्येक सत्र एक आध्यात्मिक सजीव चित्रण के समान था, जिसने श्रोताओं के हृदय और मन को दिव्य आशीर्वाद से भर दिया। ब्यावर से सी न्यूज़ संवाददाता शैलेश शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज धार जिले को लेकर गंभीर हो गए हैं, जिसको लेकर 9 व 10 मार्च को धार जिले के कुक्षी मॉडल पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री ने अपने ही भाजपा पार्टी व सरकारी कार्यक्रम में भाग लिया। इसी प्रकार बदनावर विधानसभा पहुंचेंगे, जहां पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ 4 लेन सड़क मार्ग का लोकार्पण भी करेंगे। धार जिले के कुक्षी तहसील मुख्यालय में मोहन यादव ने पार्टी के सक्रिय सम्मेलन में भाग लिया, साथ ही महिला स्वयं सहायता समूह के कार्यक्रम में भाग लिया। मीडिया से चर्चा करते हुए मोहन यादव ने बताया कि आज धार जिले के कई कार्यक्रमों में लगा हुआ था और आज चौपाल कर बैठक कर सरकारी योजनाओं के बारे में आम लोगों से बातचीत की। धार जिले में आज मेरे दिन भर से कई कार्यक्रम लगे थे। यहाँ नागरिकों की चौपाल पे बैठ करके सरकार की योजनाओं की बात भी उनसे की है, आई माता के दर्शन भी किए। हमारे अपनी पार्टी के एक प्रमुख कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में भी भाग लिया और अंत में सरकारी स्व सहायता समूह के पोषण समूह की बहनों के साथ आज ये बड़ा कार्यक्रम संपन्न हुआ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सभी बहनों की जिंदगी में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से एक नए प्रकार के सूरज का उदय हुआ और उनकी जिंदगी में लगातार बदलाव आया है। हमने भी अपनी योजनाओं के साथ एक एक करके सारी योजनाओं को उनको बताया है। साथ ही साथ भविष्य में गौशालाओं के माध्यम से भी उनकी अपनी जिंदगी में एक और बदलाव आ सकता है, नए व्यवसाय की तरफ जोड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। मैंने एक बार फिर सब बहनों का आभार भी माना है और लाडली बहनों की राशि भी निर्बाध रूप से उनके खातों में मिलती रहेगी। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी प्रकार की योजनाओं में भविष्य में 33% के माध्यम से सांसद विधायक बनने का भी अधिकार बहनों को मिलेगा। मैं अपनी ओर से आज कुक्षी के इस कार्यक्रम में सभी का आभार मानता हूँ। बधाई। धार से सी न्यूज़ संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। इटावा में भरथना थाना क्षेत्र अंतर्गत घटी घटना में एक व्यक्ति को घर में मारी गई सर में गोली। मौका वारदात पर पहुंचकर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एक व्यक्ति है लगभग 25-30 साल का, जिसके बारे में बताया जाता है कि वो ऑनलाइन बेटिंग वगैरह करता था और कुछ बगल में उधार का भी मामला था, पैसे लेन देन का भी मामला संज्ञान में आया है। अभी प्रथम दृष्टया जो फॉरेंसिक टीम गई थी उसमें तो उसके बाएं तरफ सर पे गोली लगी हुई है व्यक्ति के, उसकी मृत्यु हो गई है। जब उस पर अस्पताल गया हो तो मृत्यु जो है प्रथम दृष्टया अभी क्लियर नहीं हो पाया है कि वास्तव में किस कारण से उसको गोली लगी है, कैसे गोली लगी है, लेकिन ये प्रतीत हो रहा है निश्चित तौर से कि उसको गोली मारी गई है। और इसमें जो भी हमारी स्टडी है अभी तक की, हम उसका जो GSR इत्यादि होता है, जो हाथ पर होता है, वो हम टेक्निकल मुआयना वगैरह करा करके ले रहे हैं। इसमें घर वाले भी हो सकते हैं, बाहर वाले भी हो सकते हैं। इसकी जांच पूरी तरह से CO और SP RS साहब के नेतृत्व में कराया जा रहा है। जो भी तथ्य सामने आएगा इसमें कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। निश्चित तौर से चूँकि गोली जो है सर में लगी है और तमंचा चूँकि मौके पर नहीं मिला है अभी, जिसकी वजह से संदेह बढ़ रहा है, तो ऐसा लगता है कि चूँकि अगर घर में घटना हुई है तो घर में घटना होने के बाद तमंचा क्यों नहीं मिल रहा है, ये एक संदेह पैदा कर रहा है, जिसकी वजह से जो है इसमें हर पहलुओं पर जांच की जा रही है। तदनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसमें इसीलिए हर तथ्य पर गंभीरता से विचार करके और जानकारी करके अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। चूँकि बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है पंचायतमा के बाद, और उसमें पोस्टमार्टम के बाद जो तथ्य सामने आते हैं तदनुसार और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। झालावाड़ को मिलेगी हवाई सेवा की सौगात। कोलाना एयरपोर्ट पर 12 अप्रैल को दिल्ली से आएगा 16 मीटर विमान। वसुंधरा राजे करेंगी उद्घाटन। झालावाड़ से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट।
रोहतास जिले के डेहरी से एक बड़ा जमीन घोटाला सामने आया है, जिसमें साइबर कैफे संचालक बनारसी मिश्रा पर जमीन स्लॉट के नाम पर फर्जीवाड़ा करने का आरोप है। पीड़िता, जो उस जमीन की असली मालकिन है, ने शिकायत दर्ज कराई कि मिश्रा ने जालसाजी कर उसकी जमीन का फर्जी स्लॉट तैयार किया और किसी अन्य को सौंप दिया। मामले की जांच के दौरान डेहरी के रजिस्टर ऑफिसर योगेश त्रिपाठी ने बताया कि जब संदिग्ध दस्तावेजों की जांच की गई तो पाया गया कि उसमें स्टॉल नंबर और हस्ताक्षर पूरी तरह फर्जी है। इस गंभीर मामले को देखते हुए डेहरी एसडीएम और थाना अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से बनारसी मिश्रा के साइबर कैफे पर छापेमारी की। छापे के दौरान बड़ी संख्या में फर्जी जमीन के दस्तावेज बरामद हुए, जिससे स्पष्ट हुआ कि ये एक संगठित जालसाजी रैकेट हो सकता है। फिलहाल प्रशासन ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है और अन्य संभावित आरोपियों की तलाश जारी है। मामला रजिस्ट्री से जुड़ रहा है सर, क्या मामला है पूरी? इसमें एक अधिवक्ता महोदय द्वारा कार्यालय में 3 वसीयत के दस्तावेज को दिखाया गया, जिसके सत्यापन के लिए उन्होंने बात कही। सत्यापन के क्रम में आया पता चला कि वो तीनों भी दस्तावेज फर्जी तरीके से बाहर कहीं निर्मित हुआ था। उनके आवेदन पर उन्होंने बताया कि एक साइबर कैफ़े द्वारा तीनों दस्तावेज बनाए गए हैं, जिसके आलोक में एसडीएम महोदय द्वारा एसडीएम साहब को हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन किया और उन्होंने तुरंत थाना अध्यक्ष और मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करते हुए उस साइबर कैफ़े पे रेड करने की बात कही और तुरंत रेड भी किया गया। इसमें 3 लैपटॉप वगैरह, प्रिंटर और ढेर सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ पे उनके यहाँ मिले हुए हैं। इस तरीके की बात हम और पब्लिक से भी अपील करना चाहेंगे कि यदि निबंधन या विवाह की प्रक्रिया में किसी भी चीज़ से संबंधित कोई भी यदि बात जाननी हो तो तुरंत निबंधन कार्यालय की मे आई हेल्प यू बूथ या निबंधन पदाधिकारी से संपर्क स्थापित करें। कोई नया नंबर भी लोगों के बीच दिया जाएगा सर? हेल्पलाइन नंबर? हेल्पलाइन नंबर मुख्यालय द्वारा भी निर्गत है तथा हमारा भी नंबर है, जिससे हमसे तुरंत संपर्क किया जा सकता है। मे आई हेल्प यू बूथ सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक संचालित रहता है। इस पर कोई भी जानकारी हमेशा प्राप्त किया जा सकता है। कहाँ के मामला वो लोगों का रहा है सर? किस गांव के रहे लोग? वो डेहरी के ही रहने वाले हैं लोग, प्रॉपर डेहरी के। हाँ। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। रोहतास जिले के करगहर थाना क्षेत्र से एक संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां मचनडी जलालपुर बाधार के समीप एक आहर में लावारिस अवस्था में एक नवजात बच्ची मिली है। खेतों में गेहूं की कटनी कर रही महिलाओं की नज़र जब नवजात पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत शोर मचाया। देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और बच्ची को कब्जे में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करगहर पहुंचाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उसे सासाराम सदर अस्पताल रेफर किया गया। मचनडी के बाहा में से बाहा नहर के जरी। अच्छा, बाहा में ये बड़ा की घटना है? हाँ, बाहा में फेंकी हुई थी क्या? बाहा में हाँ सुतावत। आप कहाँ उधर जा रहे थे? उन्हीं से बाल बिन को सही आवत रहेंगे। बाल बिन के आवत नहीं है बाहा में फेंकी गई। आप वहाँ से उठा किसको सूचना दी? जैसे कि मैंने दूसरा कोई उठा नहीं जाता, लिया के कोई नहीं जाता तो उठा नहीं जाना, तब फिर हमने के मैंने हम वजह से फिर लेके आई नहर पर गाँव में लेके आई नहरिए पे लेके आई नहीं जाता, वजह फिर गाड़ी पे नहीं जाता। प्रशासन की सूचना दी है यहाँ प्रशासन 112 डायल टीम दी है ना? 112 पे कॉल किया गया सबसे पहले। अच्छा, 112 टीम वहाँ गया और आपको और बच्ची को लेकर हॉस्पिटल में। बच्ची क्या स्वस्थ है कि नहीं है अभी? ठीक है बच्ची। आपका नाम? नवजात शिशु मिली है, कहाँ से? हाँ, वो लेडी लेके आई थी कि सिवाने में जो है उसको फेंक दिया गया था और प्लेसेंटा के साथ आई थी। हम लोग यहाँ नर्स की सहायता से प्लेसेंटा को जो है आप लोग रिमूव कर दिए हैं और बच्ची स्वस्थ है। सब कुछ पैरामीटर ठीक था, लेकिन उसका वजन जो था वो कम था, जिसके चलते हम लोग सदर हॉस्पिटल सासाराम SNCU में भेज दिए हैं, क्योंकि वहाँ पर लो बर्थ वेट बेबी जो होती है उसका इलाज वहाँ पर होता है और उसके बाद जो आगे किसी को हैंडओवर करने की प्रक्रिया है वहाँ पर खुल जाएगी। चलिए, आपका परिचय? डॉक्टर उत्तम कुमार गुप्ता, CSC कराना। एक बच्ची को हॉस्पिटल में लाया गया है, कैसी बच्ची है? बच्ची हम लोग को सूचना प्राप्त हुआ कि एक नवजात बच्ची किसी ने छोड़ के चला गया है और बुलाया गया तो हम लोग वहाँ पहुँचे घटनास्थल पे।
तो सबसे पहले बच्ची को हॉस्पिटल लेके आए हैं, सदर हॉस्पिटल इलाज के लिए। अभी बच्ची बताया जा रहा है कि ठीक ठाक है। तो सर ये घटना कहाँ की है? घटना रुपैठा गांव का है। रुपैठा गांव और मचंडी का? मचंडी नहर पर है, नहर पर छोड़ा हुआ था। आपकी सूचना पर आप पहुँचे और बच्चे स्वस्थ है कि नहीं सर? बच्ची तो अब डॉक्टर लोग इसका पुष्टि करके बता सकते हैं। ऐसे तो देखने में ठीक है, सांस चल रहा है। लोगों द्वारा बताया गया, ग्रामीण द्वारा, कि सांस चल रहा है। तो हमने देर न करते हुए सबसे पहले वहाँ पहुँचा और बच्ची को एम्बुलेंस पहुँचने से पहले हम अपने गाड़ी पर ला के हॉस्पिटल। आपका परिचय सर? मेरा नाम धनंजय कुमार हुआ, करहगर थाना से डायल 112 ER-1 गाड़ी पर मैं कार्यरत हूँ। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। विकासखंड बढ़नी के ग्राम पंचायत बोली में आजकल फर्जी हाजिरी जोरों पर है। बिना कार्य कराए सैकड़ों मजदूरों की हाजिरी लेना आम बात हो गई है। बोली में रजिस्टर्ड रोजगार सेवक अमित कुमार श्रीवास्तव के द्वारा मनरेगा साइट कार्य पिच रोड से कब्रिस्तान तक सड़क टूटने पर मिट्टी कार्य दिनांक 4 अप्रैल से MR संख्या 183 से 192 तक 100 लेबरों की हाजिरी बिना कार्य कराए हाजिरी एवं कार्य अष्टदेव के खेत से उत्तर तक नारा नाले की खुदाई कर दिनांक 5 अप्रैल से MR संख्या 285 से 290 तक 60 लेबर का भी बिना कार्य कराए फर्जी हाजिरी ली जा रही है, जो कि एक जांच का विषय है। संलिप्त कार्य प्रभारी सचिव के देखरेख में मनबड़ रोजगार सेवक फल फूल रहे हैं। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता सुशील कुमार खेतान की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।